कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मूडा जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धरमैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं सिद्धरमैया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। बदलापुर एनकाउंटर के एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारी का बयान। अक्षय शिंदे ने एएसआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीनी थी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई गोली। एएसआई नीलेश मोरे के पैर में अक्षय शिंदे ने मारी थी गोली। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाया। कहा कि अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था तो वो पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दी। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। कोर्ट ने बुधवार का समय दिया। अक्षय शिंदे मुठभेड़ के मामले में जांच समिति गठित। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जांच समिति बनी। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महेश के मुठभेड़ में लगी थी अक्षय शिंदे की गोली। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। जज की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में की कार्रवाई। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। बदलापुर कांड के आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष पर सवाल। क्या आपको नहीं लगता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले? शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले बच्चियों बेटियों पर गंदगी नजर रखने वाले दरिंदे की आंख फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा कसा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सूतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस मिले। कुशीनगर में जाली नोट के मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू के नाम से और दूसरी गाड़ी रेहान के नाम से रजिस्टर्ड। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हीलचेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान। रफी खान की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी सामने आई। नौशाद खान भी है समाजवादी पार्टी का नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें वीडियो में सामने आई। कुशीनगर में पुलिस एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन। बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राजभर। हर कांड में सपा नेताओं का नाम। ऐसे लोग देश और समाज के लिए दुश्मन है। इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हमला बोला। कहा उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया। कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया। प्रसाद में मिलावट वाले खुलासे के बाद टीटीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा। बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने शपथ ली। पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर भी पी करुणाकरण रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती लिए बेगुनाही की शपथ। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल क्लिप का षड्यंत्र बताया। कहा कि कहीं बाहर का है वायरल क्लिप। वायरल वीडियो में प्रसाद में दिख रहे हैं चूहे के बच्चे। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की है। डीसीपी लेवल की पुलिस अधिकारी से जांच हो। हरियाणा चुनाव के बीच में राहुल गांधी का एक्स पोस्ट लिखा कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी। लाखों परिवार सपनों से दूर। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान। बोले कोई भी परेशान नहीं। कुमारी शैलजा अपना काम कर रही है। मनोहर लाल खट्टर को मिस्टर इंडिया बताया। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। राजौरी में कड़ी सुरक्षा। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने की चुनावी सभा। कहा कि 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सीएम भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में किया सम्मानित। रेल और ट्रेन दुर्घटना की घटनाओं पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे प्रशासन सतर्क है। हम राज्य सरकार, राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के संपर्क में है। एनआईए भी एक्शन में है। किसी भी घटना में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई।
बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि इनकी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली है। यह देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान का किया समर्थन, कहा कि राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी, एसटी और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित है। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, किसानों और किसान यूनियन के साथ की बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, किसान के लिए सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। किसानों से हमारा संवाद लगातार जारी है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधीनगर में 5वीं डोकोरेस 2024 प्रदर्शनी का आयोजन, मंडपम हायर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की प्रदर्शनी में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था दुरुस्त, लगातार निगरानी करके अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम जारी है। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम आतिशी, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, अच्छे काम की मन्नत की। दर्शन करने के बाद बोली सीएम आतिशी, हनुमान जी हमारे संकट मोचक रहे। आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। असम में इस साल 40 लाख से अधिक बीजेपी सदस्य बने। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया। मुंबई में एआईएमएम नेता इम्तियाज जलील के समर्थकों पर देर रात लाठीचार्ज, विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी सड़क को नहीं कर रहे थे खाली। प्रोटेस्ट की वजह से रोड जाम होने के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, का मानवता ही सफलता सामूहिक शक्ति में ही है, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्र में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया, कहा कि इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया, बोले ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा, मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। हमने ये दिखाया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रासिटी बोले, मोदी और बाइडेन की गहरी दोस्ती है, इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को मिली है गहरी मजबूती। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक, जेलेंस्की ने तस्वीर साझा की, लिखा युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी से जेलेंस्की की 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए भारत का आभार जताया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बात। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा सकता है भूमिका। पीएम मोदी ने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से हुई मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, भारत में हो रहे बदलाव के बारे में बताया। यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर विवाद पर सुनवाई 27 सितंबर को। हिंदू पक्ष का दावा, अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटाला माता मंदिर है। पिछली सुनवाई में जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद की पैमाइश करने का आदेश दिया था। तालाबंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश की टीम। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ। 2 आरपीएफ जवान के हत्या के मामले में वांछित था। जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात, होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए लुटेरे, पुलिस कर रही है तलाश। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। मेरठ सीएमओ के आदेश पर एक एनजीओ को भी दिया गया था इंजेक्शन का ठेका। मामले का खुलासा होने के बाद सीएमओ ने इंजेक्शन लगाने के ठेके को निरस्त किया। दिल्ली के शकरपुर में एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या, दोस्तों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में अनाज गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई। भिवंडी के घुटनगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक, भारी तादाद में लोग रहे मौजूद। अहमदाबाद में नवरात्र से पहले गरबा का अभ्यास, नाचते गाते नजर आए लोग। आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग में जमीमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे विराट कोहली। 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। कानपुर टेस्ट के लिए नहीं हुआ टीम इंडिया में कोई फेरबदल, कोच कैप्टन ने जताया टीम पर भरोसा। कानपुर टेस्ट में मिल सकता है कुलदीप यादव को मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, दूसरे टेस्ट में रोहित को देना चाहिए कुलदीप को मौका। चेन्नई टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर थे कुलदीप। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को दी सलाह, कानपुर टेस्ट में भारत को बदलते हुए मास्टरमाइंड
के साथ उतरना होगा। आकाशदीप की जगह कुलदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन इयान चैपेल ने किया बड़ा बयान, कहा कि भारत को लगातार तीसरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिता सकते हैं जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत। 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी BGT सीरीज। क्रिकेट में वापसी पर भावुक है ऋषभ पंत। BCCI ने शेयर किया वीडियो। करीब 2 साल बाद पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा है शतक। टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी पर बोले ऋषभ पंत, नर्वस था लेकिन खुद को साबित करना था। स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। तीनों फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। स्मिथ के मुताबिक नई और पुरानी गेंद में बुमराह के पास स्विंग का महारत। स्टीव स्मिथ ने कहा कि विरोधी बल्लेबाजों के लिए बुमराह बने रहेंगे एक बड़ी चुनौती। तीनों फॉर्मेट में उनके जैसा कोई नहीं। रणजी ट्रॉफी से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की हो सकती है वापसी। बंगाल की तरफ से पहला मुकाबला खेल सकते हैं शमी। 11 अक्टूबर को होगी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत।